Today my topic is which term of the sequence is the first negative term. ये जो सेकेंड दिया है इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन से आएगा. ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज हो रहा है. एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर एक नेगेटिव टर्म आ जाएगा. तो कौन सा फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स आएगा. फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा आएगा. जैसे देखिए ये कार्टेशियन प्लेन है. कार्टेशियन प्लेन है. ये ओरिजिन है. ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है और राइट साइड पॉजिटिव होता है. ठीक. लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव. तो एन ए एन जो nth टर्म्स है अगर ओरिजिन से लेफ्ट आएगा, ओरिजिन मीन्स जीरो से लेस होगा, वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा. इसका मतलब ए एन स्मॉलर देन जीरो. स्मॉलर देन जीरो जो nth टर्म्स होगा, स्मॉलर देन जो ए एन होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा. ठीक. जीरो से लेस जो पहले जो टर्म्स आएगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा. तो इसके लिए जो सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, फर्स्ट नेगेटिव टर्म. फर्स्ट नेगेटिव टर्म की इसका मतलब कंडीशन हुई दैट इज ए एन स्मॉलर देन जीरो. जीरो से स्मॉलर जो फर्स्ट टर्म्स होगा दैट इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. और ए एन इक्वल टू होता क्या है इन टर्म्स, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी स्मॉलर देन जीरो. अब यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 20, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू 20, डी इक्वल टू 77/4 माइनस 20, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डी इक्वल टू 77 माइनस 20, 77 माइनस 4 टू जाए 80 इक्वल टू माइनस 3/4. 77 माइनस 80 अपॉन 4, तो 77 माइनस 80 माइनस 3 आर माइनस 3/4. तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस डी है वो माइनस 3/4 आ गया और फर्स्ट ए इक्वल टू 20. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन दिस कंडीशन, ए और डी के वैल्यू इसमें पुट करके हम एंड फाइंड कर लेंगे. उससे हमारा फर्स्ट न्यू टर्म आएगा. नाउ ये फर्स्ट टर्म 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस 3/4. स्मॉलर देन 20 माइनस 3/4 का एन में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3n/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 स्मॉलर देन 20 माइनस 3/4 का इंटू इसमें ये आया. अब इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके. 4 टू जाए 80, 80 माइनस 3n प्लस 3 अपॉन 4 स्मॉलर देन 80 प्लस 3 83, 83 माइनस 3n अपॉन 4 स्मॉलर देन 0. 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 हो जाएगा. 83 माइनस 3n स्मॉलर देन 0. माइनस 3/4 राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. इट मीन्स 83 3/4 3n, देयरफॉर और हम इसको लिख सकते हैं 83 स्मॉलर देन 3n. इसको हम लिख सकते हैं और 3n ग्रेटर देन 83. Therefore n greater than 83/3 और n greater than 3 to 6, 3 7 जा 21, 6 जा 18 डॉट डॉट डॉट. इट मीन्स n greater than 27.6. 27.6 से ग्रेटर, 27.6 से ग्रेटर जो भी वैल्यू आएगी दैट इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. क्योंकि n जो होता है n कैन नॉट, n नेचुरल नंबर यहाँ पर होगा. तो 27.6 के बाद जो फर्स्ट नेचुरल नंबर आएगा तो क्या होगा दैट इज
28. Therefore first negative term, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n equal to, therefore n equal to 28. Therefore first negative term is 28. तो first negative term 28 नंबर की जो टर्म आएगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो इसको और हम क्लियर कर देते हैं, जो 28 नंबर की टर्म आएगी, 28 नंबर की टर्म 28th टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 28 नंबर की जो टर्म आएगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। एक बार आप देख लीजिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये दिया हुआ है सीक्वेंस। फर्स्ट नेगेटिव टर्म जैसा होता है ए स्मॉलर देन 0, ये एन होता है दिस, ए 20d सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसमें वैल्यू पुट कर दिया। सो सॉल्व करने पर आए 83 माइनस 3n स्मॉलर देन 0, ये माइनस 3n उधर जाके प्लस 3n हुआ, 83 स्मॉलर देन 3n, तो 3n ग्रेटर देन 83, therefore n ग्रेटर देन 83 by 3, n ग्रेटर देन 27.6। लेकिन n जो होता है वो कोई नेचुरल नंबर से है, तो 27 के बाद जो ग्रेटर नंबर होगा, जो 27 के बाद जो नेचुरल नंबर आएगा 28 होगा, तो 28 टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जैसे कोई सेकेंड या कोई एपी दिया है, उसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना आएगा, एन टर्म्स का सम करने कितना आएगा। तो इसलिए इसका एक फॉर्मूला वी हैव एस एन सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 into b। ठीक, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, जब फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स, ये फॉर्मूला अप्लाई करके सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म फाइंड कर लेंगे। इस फॉर्मूले को और हम दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जब ए एन गिवन हो, फर्स्ट एन टर्म्स गिवन हो या लास्ट टर्म गिवन हो, तो एस एन को चेंज कर सकते हैं, एस एन इक्वल टू और एस एन इक्वल टू n by 2। इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन इक्वल टू हो जाएगा n by 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे लास्ट टर्म या nth टर्म, इसको लिखते हैं a प्लस an, या हम इसको ऐसे लिखते हैं एस एन इक्वल टू n by 2 a प्लस सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स n by 2 a plus n। इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 डॉट डॉट फाइंड सम ऑफ 20 term, sum of 20 term, sum of 20 term फाइंड करना है। यहाँ पर a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, n इक्वल टू 20 और s 20 सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म फाइंड करना है। 20 टर्म्स जो होंगे उनका सम क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला इसमें हमको मालूम है कि फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस डी पता हो गया, एन दिया है, तो हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एस एन इक्वल टू n by 2 2a plus n minus 1 इंटू डी। देखिए हम कैसे अप्लाई करते हैं। एस 20 इक्वल टू, इसी फॉर्मूले वैल्यू पुट करें, एन की वैल्यू 20, ए की वैल्यू 2 पुट करना है, डी की वैल्यू 2 पुट करना है। एस 20 इक्वल टू
20 upon 2, 2 into 2 plus 20 minus 1 into d, that is 2. तो सॉल्व करते हैं. 2 10 जा 20, 10 4 19 into 2. 19 into 2, 10, 4 plus 92 is 38, 10 into 38 plus 4, 42, 420. Sum of 20 terms कितना हुआ 420. ये sum of 20 term 420.